गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके घर वाले, आपके फैमिली मेम्बर्स, पड़ोसी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इतने दिनों से डिक्टेशन नहीं दी जा रही थी, उसका रीज़न था कि आप लोग डिक्टेशन लिखते नहीं हैं, और अगर लिख लेते हैं तो लाइक नहीं करते हैं, और अगर कब लाइक कर देते हैं तो शेयर नहीं करते हैं। तो इस वजह से इतना मेहनत करने के बाद भी बहुत कम लाइक्स एंड बहुत कम व्यूज़ मिलते हैं। वैसे इससे कोई फ़ायदा तो नहीं होता, बट मोटिवेशन नहीं मिलता कि हाँ, हम क्यों अपडेट्स करें, कि क्या रीज़न है। अगर इससे थोड़े से लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो हम अपडेट्स करें, और अगर कम व्यूज़ आते हैं, कम लाइक्स आते हैं, तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम अपनी नींद ख़राब क्यों करें, या फिर हम अपना टाइम व्यर्थ क्यों करें। तो फिर सोचने के बाद चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों को थोड़े से लोगों को तो बेनिफिट मिलता होगा। जितने लोग लाइक करते हैं उनका बहुत 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 शुक्रिया, और आई होप आप लोगों की जॉब जल्दी से जल्द लग जाए। और हाँ, माता रानी करें आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, जो लोग लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब डिक्टेशन। बता दूं कि आउटलाइंस इंस्टाग्राम पे अपडेट किया जाता है। अब जो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो उनको बता दें कि टेलीग्राम पर भी पीडीएफ के रूप में दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के जस्ट आपको सर्च करना है स्टेनो हेल्पलाइन, और अगर ना मिले तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको लिंक चाहिए, तो हम लिंक आपको वहाँ कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ, जो कि है 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के सूबेदार सहित 5 जवानों के बलिदान के बाद यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि सुरक्षा बल जरूरी सबक सीखने में देर न करे। न केवल उन कारणों की तह तक जाना होगा जिनके चलते आतंकी सुरक्षा बलों को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने में समर्थ हो गए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान जवानों को कम से कम जोखिम उठाना पड़े, इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पूंछ सरीखी घटनाएं जहां सुरक्षा बलों के मनोबल को प्रभावित करती हैं, वहीं आतंकियों और उनके समर्थकों के दुस्साहस को बढ़ाती हैं। पैरा। निसंदेह आतंकियों की खोज में चलाए जाने वाले अभियानों के दौरान जोखिम रहता ही है, लेकिन आवश्यकता इसकी है कि उसे कम करने के उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए। इसके लिए जरूरी हो तो आतंक रोधी रणनीति बदलने के साथ ही उच्च तकनीक का उपयोग बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए। आज तो हर तरह की तकनीक उपलब्ध भी है। यह सही है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हमारे जवान आतंकियों का चुन चुन कर सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और उनके इस जज्बे में कभी कमी नहीं आने वाली। लेकिन ऐसे अभियानों के दौरान जोश के साथ संयम का भी परिचय देना होगा। आतंकियों की तलाश में छेड़े जाने वाले अभियानों के दौरान तो ऐसा खास तौर पर करना होगा, क्योंकि बच निकलने की
ताक में आतंकी ही रहते हैं। पैरा माना जा रहा है कि पुंछ में सेना के जवानों को निशाना बनाने वाले आतंकी सीमा पार से घुसपैठ कर आए थे और वहाँ के जंगल में छिपे थे। इसका मतलब है कि वे भारतीय सीमा में घुसपैठ करने और फिर शरण लेने में सक्षम हैं। स्पष्ट है कि सीमा पर और सीमा के अंदर आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज करने के साथ ही इसकी भी आवश्यकता बढ़ गई है कि उनकी मदद करने वालों को भी निशाने पर लिया जाए। ऐसे तत्व कहीं बड़ा खतरा हैं क्योंकि वे आतंकियों की मदद करने के साथ ही माहौल में जहर घोलने का भी काम करते हैं। वास्तव में ऐसे ही तत्व आतंक को खाद पानी दे रहे हैं। आतंकियों की तरह उनके खुले छिपे इन समर्थकों तक यह संदेश जाना ही चाहिए कि वे बच नहीं सकते। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद निरोधक रणनीति पर नए सिरे से विचार इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि घाटी में हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाए जाने का सिलसिला तेज हो गया है और इसके चलते उनके पलायन का खतरा पैदा हो गया है। इस खतरे को हर हाल में दूर किया जाना चाहिए। 80 शब्द प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। तो 80 में थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो गया था ताकि आप लोगों को अंदाज़ा मिल सके कि फ्लक्चुएट किसे कहते हैं और एक्यूरेट किसे कहते हैं, क्योंकि हमारी सारी डिक्टेशन एक्यूरेट होती है, ना इधर ना इधर। तो इसमें थोड़ा सा हमने करने का प्रयास किया है, हालांकि आदत तो पड़ गई है एक्यूरेट करने की, बट थोड़ा सा ट्राई किया है कि फ्लक्चुएट हो जाए इधर से उधर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 90 शब्द प्रति मिनट। 90 में फ्लक्चुएट की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जैक्ट लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान मुठभेड़ और उसमें जवानों के शहीद होने की जो घटना सामने आई है, उससे एक बार फिर यह साफ हो गया है कि वहाँ आतंकवाद की जड़ें अभी कमज़ोर नहीं पड़ी हैं। हर कुछ समय के अंतराल पर आतंकी समूहों की ओर से आम लोगों की हत्या से लेकर सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाएं यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि अभी वहाँ चुनौतियाँ गहरी हैं। गौरतलब है कि सोमवार को पुंछ जिले में आतंक रोधी अभियान के क्रम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई। पैरा आतंकियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया। नतीजतन एक जूनियर कमिश्न्ड अधिकारी समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए। हालांकि इसके बाद अतिरिक्त बलों को भेजा गया ताकि जंगल में छिपे 5 आतंकवादियों के निकल भागने के सभी रास्ते बंद किए जा सकें। यूँ हाल के आतंकी हमलों और उसमें आम नागरिकों को भी निशाना बनाने की कई घटनाओं के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज
कर दिया है और अलग अलग इलाकों में घेराबंदी कर उन्हें खोजने की कोशिश की जा रही है। पैरा विडंबना यह कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे को लेकर जारी कोशिशें जब भी सार्थक मानी जाने लगती हैं तब आतंकी गिरोहों की ओर से ऐसे हमले को अंजाम दिया जाता है। आतंकी संगठन शायद ऐसा इसलिए भी करते हैं ताकि आम जनता और बाकी दुनिया के बीच यह धारणा बनी रहे कि जम्मू कश्मीर अभी भी आतंकवाद की गिरफ्त में है। पैरा हालांकि अक्सर मुठभेड़ों और हमलों की घटनाएं यह बताती हैं कि इस समूचे इलाके में आतंकी संगठनों की घुसपैठ अभी भी कायम है, लेकिन साथ साथ यह भी सच है कि लगातार अभियानों के क्रम में अब आतंकियों की राह इतनी आसान नहीं रह गई है। राज्य में सुरक्षा बलों ने वहां की पुलिस और खुफिया एजेंसियों सहित स्थानीय नागरिकों से भी बेहतर तालमेल स्थापित किया है। यही वजह है कि अब आतंकवादी गिरोहों को वहां आम लोगों के बीच आसानी से पनाह नहीं मिल पाती है और उनकी राहें मुश्किल हुई हैं। स्वाभाविक ही आतंकियों के भीतर इसे लेकर हताशा पैदा हुई है और इसीलिए वे सुरक्षा बलों से लेकर आम नागरिकों को भी निशाना बनाने से नहीं हिचक रहे हैं। पैरा सरकार और सुरक्षा बलों की ओर से अक्सर आतंकरोधी अभियानों की रफ्तार तेज कर दी जाती है, तब कुछ समय तक के लिए आतंकी गतिविधियां शांत दिखाई देने लगती हैं, मगर फिर कुछ वक्त के बाद हमला कर आतंकी अपनी मौजूदगी दर्शाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस जटिल समस्या की जड़ें सीमा पार से संचालित गतिविधियों में छिपी हैं। भारत के अलावा वैश्विक मंचों पर भी ऐसे सवाल लगातार उठाए जाते रहे हैं कि पाकिस्तान स्थित ठिकानों से आतंकवादी समूह अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। पैरा इसके लिए आए दिन पाकिस्तान को बेहद असुविधाजनक स्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद वह इस मसले पर कोई सख्त और ठोस नतीजा देने वाले कदम उठाने से बचता रहा है। ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान दोहरा खेल खेलना शुरू कर चुका है। यह बेवजह नहीं है कि संगठित तौर पर सह मिलने की वजह से आतंकवादी समूह सीमा से सटे होने के नाते कश्मीर में हर कुछ रोज में आतंकी हमलों को अंजाम देते रहते हैं। यानी यह एक तरह से साफ है कि जब तक घाटी में सक्रिय आतंकियों के तार उनके मूल स्रोतों से नहीं काटे जाएंगे, तब तक उन पर पूरी तरह काबू पाना या उन्हें खत्म करना संभव नहीं हो पाएगा। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक कर रखा है। और हाँ, बता दें कि सरल एक्सप्रेस फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर इसे ठीक तरह से चला तो इसे भी स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज़ सरल एक्सप्रेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 5 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी अलग अलग स्पीड में, और उसको ट्रांसलेट की भी सुविधा मिलेगी जैसा कि पहले मिलता था।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के सूबेदार सहित 5 जवानों के बलिदान के बाद यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि सुरक्षा बल जरूरी सबक सीखने में देर न करे। स्टॉप। न केवल उन कारणों की तह तक जाना होगा, जिनके चलते आतंकी सुरक्षा बलों को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने में समर्थ हो गए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान जवानों को कम से कम जोखिम उठाना पड़े। स्टॉप। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पूंछ सरीखी घटनाएं जहां सुरक्षा बलों के मनोबल को प्रभावित करती है, वहीं आतंकियों और उनके समर्थकों के दुस्साहस को बढ़ाती हैं। स्टॉप पैरा। निसंदेह आतंकियों की खोज में चलाए जाने वाले अभियानों के दौरान जोखिम रहता ही है, लेकिन आवश्यकता इसकी है कि उसे कम करने के उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए। स्टॉप। इसके लिए जरूरी हो तो आतंक रोधी रणनीति बदलने के साथ ही उच्च तकनीक का उपयोग बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए। स्टॉप। आज तो हर तरह की तकनीक उपलब्ध भी है। स्टॉप। यह सही है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हमारे जवान आतंकियों का चुन चुन कर सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके इस जज्बे में कभी कमी नहीं आने वाली, लेकिन ऐसे अभियानों के दौरान जोश के साथ संयम का भी परिचय देना होगा। आतंकियों की तलाश में छेड़े जाने वाले अभियानों के दौरान तो ऐसा खास तौर पर करना होगा, क्योंकि बच निकलने की ताक में आतंकी ही रहते हैं। स्टॉप पैरा। माना जा रहा है कि पुंछ में सेना के जवानों को निशाना बनाने वाले आतंकी सीमा पार से घुसपैठ कर आए थे और वहां के जंगल में छिपे थे। स्टॉप। इसका मतलब है कि वे भारतीय सीमा में घुसपैठ करने और फिर शरण लेने में सक्षम हैं। स्टॉप। स्पष्ट है कि सीमा पर और सीमा के अंदर आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज करने के साथ ही इसकी भी आवश्यकता बढ़ गई है कि उनकी मदद करने वालों को भी निशाने पर लिया जाए। ऐसे तत्व कहीं बड़ा खतरा हैं, क्योंकि वे आतंकियों की मदद करने के साथ ही माहौल में जहर घोलने का भी काम करते हैं। स्टॉप। वास्तव में ऐसे ही तत्व आतंक को खाद पानी दे रहे हैं। स्टॉप पैरा। आतंकियों की तरह उनके खुले छिपे इन समर्थकों तक यह संदेश जाना ही चाहिए कि वे बच नहीं सकते। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद निरोधक रणनीति पर नए सिरे से विचार इसलिए भी होना चाहिए, क्योंकि घाटी में हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाए जाने का सिलसिला तेज हो गया है और इसके चलते उनके पलायन का खतरा पैदा हो गया है। इस खतरे को हर हाल में दूर किया जाना चाहिए। स्टॉप पैरा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान मुठभेड़ और उसमें जवानों के शहीद होने की जो घटना सामने आई है, उससे
एक बार फिर यह साफ हो गया है कि वहाँ आतंकवाद की जड़ें अभी कमज़ोर नहीं पड़ी हैं। स्टॉप। हर कुछ समय के अंतराल पर आतंकी समूहों की ओर से आम लोगों की हत्या से लेकर सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाएं यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि अभी वहाँ चुनौतियाँ गहरी हैं। स्टॉप। गौरतलब है कि सोमवार को पुंछ जिले में आतंकरोधी अभियान के क्रम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई। स्टॉप पैरा। आतंकवादियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया। स्टॉप। नतीजतन एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए। स्टॉप। हालांकि इसके बाद अतिरिक्त बलों को भेजा गया, ताकि जंगल में छिपे 5 आतंकवादियों के निकल भागने के सभी रास्ते बंद किए जा सकें। स्टॉप। यूं हाल के आतंकी हमलों और उसमें आम नागरिकों को भी निशाना बनाने की कई घटनाओं के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है और अलग अलग इलाकों में घेराबंदी कर उन्हें खोजने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉप पैरा। विडंबना यह कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे को लेकर जारी कोशिशें जब भी सार्थक मानी जाने लगती हैं, तब आतंकी गिरोहों की ओर से ऐसे हमलों को अंजाम दिया जाता है। स्टॉप। आतंकी संगठन शायद ऐसा इसलिए भी करते हैं, ताकि आम जनता और बाकी दुनिया के बीच यह धारणा बनी रहे कि जम्मू कश्मीर अभी भी आतंकवाद की गिरफ्त में है। स्टॉप पैरा। हालांकि अक्सर मुठभेड़ों और हमलों की घटनाएं यह बताती हैं कि इस समूचे इलाके में आतंकी संगठनों की घुसपैठ अभी भी कायम है, लेकिन साथ साथ यह भी सच है कि लगातार अभियानों के क्रम में अब आतंकियों की राह इतनी आसान नहीं रह गई है। राज्य में सुरक्षा बलों ने वहां की पुलिस और खुफिया एजेंसियों सहित स्थानीय नागरिकों से भी बेहतर तालमेल स्थापित किया है। स्टॉप। यही वजह है कि अब आतंकवादी गिरोहों को वहां आम लोगों के बीच आसानी से पनाह नहीं मिल पाती है और उनकी राहें मुश्किल हुई हैं। स्वाभाविक ही आतंकियों के भीतर इसे लेकर हताशा पैदा हुई है और इसीलिए वे सुरक्षा बलों से लेकर आम नागरिकों को भी निशाना बनाने से नहीं हिचक रहे हैं। स्टॉप पैरा। सरकार और सुरक्षा बलों की ओर से अक्सर आतंकरोधी अभियानों की रफ्तार तेज कर दी जाती है, तब कुछ समय तक के लिए आतंकवादी गतिविधियां शांत दिखाई देने लगती हैं। स्टॉप। मगर फिर कुछ वक्त के बाद हमला कर आतंकी अपनी मौजूदगी दर्शाने की कोशिश करते हैं। स्टॉप। दरअसल इस जटिल समस्या की जड़ें सीमा पार से संचालित गतिविधियों में छिपी हैं। स्टॉप। भारत के अलावा वैश्विक मंचों पर भी ऐसे सवाल लगातार उठाए जाते रहे हैं कि पाकिस्तान स्थित ठिकानों से आतंकवादी समूह अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। स्टॉप पैरा। इसके लिए आए दिन पाकिस्तान को बेहद असुविधाजनक स्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। स्टॉप। इसके बावजूद वह इस मसले पर कोई सख्त और ठोस नतीजा देने वाले कदम उठाने से बचता रहा है। स्टॉप। खासतौर
पर अफ़गानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान दोहरा खेल खेलना शुरू कर चुका है। स्टॉप। यह बेवजह नहीं कि संगठित तौर पर सह मिलने की वजह से आतंकवादी समूह सीमा से सटे होने के नाते कश्मीर में हर कुछ रोज़ में आतंकी हमलों को अंजाम देते रहते हैं। स्टॉप। यानी यह एक तरह से साफ है कि जब तक पार्टी में सक्रिय आतंकियों के तार उनके मूल स्रोतों से नहीं काटे जाएंगे, तब तक उन पर पूरी तरह काबू पाना या उन्हें ख़त्म करना संभव नहीं हो पाएगा। स्टॉप। समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। और हाँ, आरआरबी का बैच स्पेशल स्टार्ट किया है, अगर ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।